साल भर पहले जब काजल की शादी राजन से हुई तो वो मन में हजारों सपने लेकर अपने पति के घर आई। शुरुआती दिनों में उसे अपने सारे सपने पूरे होते दिखे। उसके ससुराल वाले खाते पीते लोग थे और वहाँ कोई कमी नहीं थी। गरीबी में पली बड़ी काजल के लिए इतना होना बहुत था। उसे लगा था कि ससुराल आकर उसकी ज़िंदगी बदल गई है, उसकी गरीबी हमेशा के लिए पीछे छूट गई है। पर बीतते दिनों के साथ उसका यह भ्रम या सपने कह लो टूटने सा लगा था। काजल के मायके की ज़िंदगी गरीबी और तंगहाली से भरी जरूर थी, पर वहाँ उसकी इज्जत थी। जैसे ही वो 20 साल की हुई थी, उसके माँ बाप उसकी इज्जत के प्रति कुछ ज़्यादा ही सचेत हो उठे थे। इसलिए काजल के लिए राजन जैसा लड़का और उसका ठीक ठाक परिवार देखकर काजल की शादी राजन से करवा दी थी। शादी के शुरू दिनों में राजन का बर्ताव काजल के प्रति अच्छा था। उसके सास ससुर भी उसका ख्याल रखते थे, पर आगे चलकर राजन का बर्ताव काजल के प्रति कठोर होता चला गया। राजन कपड़े का कारोबार करता था, काम अच्छा चल रहा था, लेकिन व्यापार में कभी नफ़ा नुकसान तो चलता ही रहता है। एक बार राजन को अपने कारोबार में 50,000 रुपये का घाटा हो गया था। उसे कर्ज चुकाने के लिए अपने एक दोस्त से 50,000 रुपये का कर्ज लेना पड़ा। कर्जा एक ऐसी चीज़ है जो मिल तो आसानी से जाता है, लेकिन उस कर्ज को उतारते उतारते पतलून तक गीली हो जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर गए, पर एक दिन वो भी आया जब रजत नाम का ये दोस्त राजन से अपने पैसे मांगने आया तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने रुपए कहाँ से लाए ताकि अपने दोस्त के कर्ज से छुटकारा पा सके। राजन ने इस बारे में गहराई से सोचा और तब उसे लगा कि उसकी पत्नी ही उसे इस कर्ज से छुटकारा दिला सकती है। अपनी इस सोच के तहत राजन ने अपनी पत्नी काजल से बात की और उससे कहा कि वो अपने माँ बाप से 50,000 रुपये मांग लाए। तो काजल ने अपने मायके के हालात बताते हुए राजन से कहा, देखो जी, जहाँ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही मुश्किल से हो पाता है, तो वहाँ इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा। ठीक है, राजन उदास लहजे में बोला, पर मेरे पास एक और तरीका है। काजल मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास रूप और जवानी की दौलत है, मैं इसी का इस्तेमाल करके पैसों का इंतजाम करूँगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? राजन तेज आवाज़ में बोला, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं सच कह रही हूँ। कर्जा उतारने का बस यही तरीका है। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं यही करूँगी। फिर काजल ने एक दिन एक आदमी को बुलाया और कहा कि रात भर मज़े लेना है तो 5,000 देने पड़ेंगे। वो आदमी काजल की खूबसूरती को देखकर तुरंत राजी हो गया। इस तरह से काजल ने 10 दिन में 50,000 रुपये इकट्ठा कर लिए।